सन 1847 अवध और बनारस के बीच बसा एक रहस्यमयी इलाका सिकंदरपुर, जहां एक दिन बिना किसी परिचय के एक गूंगी औरत रानी की तरह सज धज कर आती है। राजा उसे रानी मान लेता है, लेकिन वो एक शब्द भी नहीं बोलती। कुछ महीने बाद महल में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। सैनिकों का गायब होना, महल में रात को किसी के चीखने की आवाजें, और फिर अचानक महाराज की हालत बिगड़ने लगती है। राजा को शक होता है कि कहीं रानी ही तो जिम्मेदार नहीं, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकती। क्या वो वाकई गूंगी है या कुछ छुपा रही है? आखिरकार एक रात रानी की खामोशी टूटती है और वो सारा राज बता देती है। ऐसा राज जिसे सुनकर पूरा दरबार सन्न रह जाता है। यह एक बदले, बलिदान और न्याय की कहानी है जो इतिहास के पन्नों से कभी बाहर नहीं आ सकी। साल था 1847। अवध और बनारस के बीच बसा एक शांत मगर रहस्यों से भरा राज्य सिकंदरपुर। यहाँ के राजा वीर विक्रम सिंह को लोग एक न्यायप्रिय, बहादुर और सीधे दिल वाला राजा मानते थे। लेकिन इस शांत साम्राज्य में एक दिन ऐसा तूफान आया जिसने इतिहास के पन्नों से अपना नाम ही मिटा दिया। एक ठंडी सुबह महल के द्वार पर एक रथ आकर रुका। रथ से उतरी एक औरत, गोरे चेहरे पर घूंघट, भारी जेवर और एकदम शांत। पर सबसे अजीब बात यह थी कि वो कुछ बोल ही नहीं रही थी। सैनिक 1, कौन हो तुम? कहां से आई हो? कोई जवाब नहीं। सैनिक 2 डरते हुए, लगता है ये बोल नहीं सकती। वो औरत सिर झुकाकर महल की ओर इशारा करती है। राजा वीर विक्रम सिंह के सामने वो औरत लाई जाती है। राजा पहली ही नजर में मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। उसका सौंदर्य, उसकी आंखों की शांति, कुछ तो था उसमें। राजा मुस्कुराते हुए, तुम्हारा नाम क्या है देवी? कोई उत्तर नहीं। मंत्री विस्पर करता है, महाराज लगता है यह गूंगी है, लेकिन इसकी पोशाक, ये कोई सामान्य स्त्री नहीं लगती। राजा मुस्कुराते हैं और एक चौंकाने वाला निर्णय सुनाते हैं। राजा, यदि देवी वाणी से मौन है तो क्या उनकी आंखों में सच्चाई है? आज से ये इस महल की रानी होंगी, रानी सुमेधा। कुछ ही दिनों में रानी सुमेधा का रुतबा पूरे राज्य में फैल गया। वो किसी से बात नहीं करती, मगर सबके सुख दुख का ध्यान रखती, बच्चों को मिठाई बांटती, मंदिर में दीप जलाती और गरीबों को वस्त्र दान करती। मगर रात होते ही कुछ अजीब सा होने लगता। महल के पुराने हिस्से में कोई परछाई देखी जाती। सैनिक कहते, कोई औरत रो रही है। घोड़ों के अस्तबल में किसी के कदमों की आवाज आती, पर वहां कोई नहीं होता। और फिर एक रात राजा अपने कक्ष में थे जब अचानक महल का दीपक बुझ गया और किसी ने खिड़की से धीमे स्वर में कहा, वो रानी नहीं है। राजा चौंक कर उठे, खिड़की तक दौड़े, पर बाहर सिर्फ सन्नाटा था। कौन थी ये औरत? क्यों उसकी मौजूदगी के साथ महल में डर फैलने लगा? क्या वो सच में गूंगी थी या राज्य के सबसे बड़े रहस्य को छुपा रही थी? सिकंदरपुर का राजमहल दिन में शांत और सौम्य लगता था, पर रात होते ही वहां खौफ का साया गहराने लगता। रानी सुमेधा, जो दिन में एक दयालु देवी लगती थी, रात में उसी के कमरे से सुनाई देती थीं अजीब आवाजें। राजा वीर विक्रम सिंह नींद में करवट बदलते हैं, तभी एक सैनिक दरवाजा खटखटाता है। सैनिक घबराया हुआ, महाराज, रानी जी के कमरे से फिर से वही आवाजें आ रही हैं, और इस बार हमने एक छाया को भी जाते देखा। राजा खड़े हो जाते हैं। राजा, किसी से कुछ मत कहना, चलो मेरे साथ। रानी गहरे नीले वस्त्र में दीपक के सामने बैठी है। उसके हाथों में एक पुराना कागज, जिसकी लिपि अजीब है, जैसे किसी प्राचीन भाषा में लिखा हो। राजा उसे अचानक देखते हैं। राजा, ये क्या है रानी? रानी डरकर कागज छुपा लेती है। वो मुंह नहीं खोलती, सिर्फ आंखों से इशारा करती है, मैं कुछ नहीं जानती। राजा और उनके मंत्री उस कागज की जांच करते हैं। वह होते ही खबर आती है, महल का सबसे वफादार प्रहरी चंद्रपाल गायब हो गया। उसकी तलवार रानी के कक्ष के पास पड़ी मिली, रक्तरंजित। राजा गुस्से में, रानी सुमेधा से अब जवाब लेना होगा, चाहे वो गूंगी ही क्यों न हो। सुबह होते ही खबर आती है, महल का सबसे वफादार प्रहरी चंद्रपाल गायब हो गया। उसकी तलवार रानी के कक्ष के पास पड़ी मिली, रक्तरंजित।
राजा गुस्से में, रानी सुमेधा से अब जवाब लेना होगा, चाहे वो गूंगी ही क्यों ना हो। राजा अपने गुप्त सैनिकों के साथ रानी के कक्ष की तलाशी लेते हैं। दीवार के पीछे छुपा एक गुप्त द्वार खुलता है। अंदर एक पुरानी थाली, चंदन, राख और एक काला पत्थर रखा हुआ है जिससे धीमी रोशनी निकल रही है। सैनिक चिल्लाता है, महाराज, ये तंत्र क्रिया है। रानी, कोई तांत्रिक है क्या? क्या रानी वाकई रक्षक है या राज्य की विनाशक? क्यों छुपाकर रखे हैं उसने काले पत्थर और तंत्र मंत्र? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो वाकई गूंगी है या ये सिर्फ एक मुखौटा है? सिकंदरपुर की शांत दीवारों के पीछे अब डर और अविश्वास की हलचल थी। राजा वीर विक्रम सिंह को अब खुद अपनी ही रानी पर शक होने लगा था, और रानी सुमेधा जो गूंगी थी अब और भी ज्यादा रहस्यमयी लगने लगी थी। राजा और उनके गुप्त सैनिक रानी के कमरे के पीछे मिले गुप्त तहखाने की जांच कर रहे हैं। दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए हैं। एक स्त्री के हाथों में तलवारें हैं, आंखें अग्नि समान चमक रही हैं, और नीचे लिखा है, जो बोलेगा वो जलेगा। मंत्री कांपती आवाज में, महाराज, ये कोई सामान्य कला नहीं, ये किसी श्रापित कुल की प्रतीक लगती है। अगले दिन रानी सुमेधा राजा को स्वयं अपने हाथों से दूध पिलाती है, लेकिन जैसे ही राजा एक घूंट लेते हैं उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। राजा गिरते हैं और तब रानी भागकर अपना घूंघट गिराती है, आंखों में आंसू और घबराहट। राजमहल के वैद्य राजा की जांच करते हैं। वैद्य, राजा को धीमा जहर दिया गया है, रोज थोड़ा थोड़ा। कई दिन से ये जहर शरीर में जा रहा है। मंत्री, और हर रोज तो रानी ही दूध देती थी। पूरे दरबार में सन्नाटा छा जाता है। उसी रात 2 सैनिक रानी के कक्ष के पास निगरानी पर रहते हैं। तभी दरवाजा अपने आप खुलता है। एक धुंधली परछाई तेजी से बाहर निकलती है। एक सैनिक चिल्लाता है, भूत! वो हवा में उड़ रही है। लेकिन जब दरवाजा खोला जाता है, रानी अपनी जगह पर बैठी होती है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। सैनिक डर से भागने लगे थे। राजा बिस्तर पर पड़े थे और रानी अब एक अबूझ पहेली बन चुकी थी। वो सच में गूंगी थी या किसी प्राचीन श्राप की अंतिम वारिस? एक रात राजा के सबसे वफादार सेवक माधो छुपकर रानी का पीछा करता है। वो देखता है रानी आधी रात को जंगल में जाती है, जहां एक जली हुई हवेली के सामने रुकती है, और वहां वो अचानक बोल पड़ती है, रानी, धीरे मगर साफ शब्दों में, मैं वापस आ गई हूं, अब तेरा अंत होगा। विक्रम। माधो के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो दौड़ता है राजा को बताने, लेकिन रास्ते में वो गायब हो जाता है। रानी गूंगी नहीं थी, पर सवाल ये है, वो सच में कौन थी और किस विक्रम से बदला लेने आई थी?